दोस्तों, यह गाना तो आपने सुना ही होगा। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। यह दुनिया के विश्व विजेता सिकंदर की सच्चाई है। सिकंदर, जिसमें बचपन से ही कुछ ऐसी क्षमताएं थी कि देखने वालों को लगता था कि उन्हें इतिहास में एक असाधारण व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया, जो बाद में जीवन भर सिकंदर का साथी रहा। दुनिया जीतना जिसे कहते हैं, यह तो बस सिकंदर को ही मालूम है। उन्होंने मात्र 30 साल की उम्र में दुनिया जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। उस समय पूरी दुनिया मानो बस उसी के इशारे पे चल रही थी। इसी बीच जहां पूरी दुनिया सिकंदर से प्रभावित थी, वहीं महान सिकंदर भारत के राजा पोरस से प्रभावित थे। जानेंगे सब कुछ सिकंदर का पूरा इतिहास आगे इस वीडियो में। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व पेला में हुआ था। सिकंदर का अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर के पिता का नाम अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय था, जो मैकेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे। ओलंपिया के पड़ोसी राज्य एपी रूस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी मां थी। सिकंदर की एक बहन भी थी। सिकंदर ने अपनी प्रारंभिक इच्छा अपने रिश्तेदार दिस्टन लियोनिडास ऑफ एपी रूस से ली थी, जिसे सिकंदर के पिता ने सिकंदर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था। जब वो 13 वर्ष का हुआ तो उनके पिता ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक नियुक्त किया, जिसका नाम अरस्तु था। अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी। 12 वर्ष की आयु में सिकंदर ने बहुत अच्छे से घुड़सवारी सीख ली थी, और ये उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े, जिसका नाम ब्यूसेफेलौस था, उसको काबू में कर लिया, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। सिकंदर के पिता को उन पर गर्व था। उसके बाद सिकंदर ने अपने जीवन के कई युद्धों में इस घोड़े की सवारी की थी, और अंत तक वह घोड़ा उनके साथ रहा। 340 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 16 वर्ष का था, तो उसके कौशल को देखकर उसे मैकेडोनिया राज पर अपनी जगह शासन करने के लिए उसके पिता ने छोड़ दिया। जैसे जैसे मैकेडोनिया आर्मी ने थ्रेस में आगे बढ़ना शुरू किया, तो मेडी की थ्रेसियन जनजाति ने मैकेडोनिया के उत्तर पूर्वी सीमा पर विद्रोह कर दिया, जिससे देश के लिए खतरा बढ़ गया। उसके बाद सिकंदर ने सेना इकट्ठा की और उसका इस्तेमाल विद्रोहियों के सामने करना शुरू किया, और तेजी से कार्रवाई करते हुए मेडी जनजाति को हरा दिया और उनके किले पर कब्जा कर लिया, और उसका नाम बदलकर उसने खुद के नाम पर एलेक्जेंड्रोपोलिस रखा। 2 वर्ष बाद सिकंदर के पिता ने सिकंदर को आर्मी में सीनियर जनरल की पोस्ट दे दी। उसके बाद सिकंदर ने युद्ध में ग्रीक को करारी हार दी, और इससे सिकंदर का पूरे विश्व में नाम होने लगा। उसके बाद सिकंदर सत्ता अधिग्रहण में लग गया। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर की बहन ने मोलेशियन के राजा से शादी की। इसी दौरान एक महोत्सव में पैसानियस ने सिकंदर के पिता की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के समय सिकंदर 19 वर्ष का था। उसमें सत्ता हासिल करने का जोश चरम पे था। उसने मैकेडोनिया आर्मी के शस्यागार के साथ जनरल और फौज को इकट्ठा किया, जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो केरोनिया से लड़ी थी। सेना ने सिकंदर को सामंती राजा घोषित कर दिया और उसकी राजवंश के अन्य वारिसों की हत्या करने में मदद की। सिकंदर की मां ने भी अपने पुत्र की इसमें मदद की। उसने फिलिप और क्लेओपट्रा की पुत्री को मार दिया और क्लेओपट्रा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। सिकंदर के मैकेडोनिया सामंती राजा होने के कारण उसे कैरिथियन लीग पर नियंत्रण ही नहीं मिला, बल्कि ग्रीस के दक्षिणी राज्यों ने फिलिप द्वितीय की मृत्यु का जश्न भी मनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने विभाजित और स्वतंत्र अभिव्यक्ति शुरू की। सिकंदर सत्ता में आते ही पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम कर दिया। अब सिकंदर से एथेंस के साथ ग्रीक के अन्य शहर भी समझौता करने को तैयार हो गए। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशियाई अभियान के लिए नौकायान शुरू किया। सिकंदर ने ग्रेसियन नदी के पास पर्शियन राजा डरियस तृतीय को सेना का सामना किया और उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। 333 ईसा पूर्व की गर्मियों में सिकंदर की सेना और डरियस की सेना के मध्य एक बार फिर से युद्ध हुआ। हालांकि सिकंदर की सेना में ज़्यादा सैनिक होने के कारण उसकी फिर से एक तरफा जीत हुई, और सिकंदर ने खुद को पर्सिया का राजा घोषित कर दिया। सिकंदर का अगला लक्ष्य इजिप्ट को जीतना था। गाजा की घेराबंदी करके सिकंदर ने आसानी से इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। 331 ईसा पूर्व में उसने
अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण कराया और ग्रीक संस्कृति और व्यापार के लिए उसे शहर को केंद्र बनाया। उसके बाद सिकंदर ने गौगमेला के युद्ध में पर्सिया को हरा दिया। पर्सियन आर्मी के हार के साथ ही सिकंदर बेबीलोन का राजा, एशिया का राजा और दुनिया के चारों कोनों का राजा बन गया। सिकंदर का अगला लक्ष्य पूर्वी ईरान था, जहां उसने मैकडोनियन कॉलोनी बनाई और अरीमा जेस में 327 किलों पर अपना कब्जा जमा लिया। प्रिंस ओग्जिया ट्रेस को पकड़ने के बाद उसने प्रिंस की बेटी रोगजाना से विवाह कर लिया। अब सिकंदर की अगली नज़र भारत देश पर थी। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में पोरस की सेना से भिड़ा। दोनों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया। आखिर में सिकंदर की जीत हुई। सिकंदर पोरस के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापिस राजा बना दिया। सिकंदर को टक्कर के राजा सिर्फ पोरस ही थे, जिन्होंने सिकंदर को अपनी हार सामने याद दिला दी थी। सिकंदर पोरस से बहुत प्रभावित भी हुआ था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सिकंदर की मृत्यु 13 जून 323 बीसी में मलेरिया रोग के कारण बेबीलोन में हुई थी। उस समय सिकंदर की उम्र मात्र 32 साल थी। इतिहासकारों का मानना है कि जब सिकंदर से पूछा गया था कि उसके मरने के बाद किसको गद्दी दी जाए, तो उसने कहा था जो सबसे शक्तिशाली योद्धा हो उसे मेरी गद्दी दी जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी सिकंदर की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।